दोस्तों आज हम एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स फंक्शन सीखने वाले हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दोनों में कंपैरिजन बताऊंगा और इसको कैसे डिफरेंस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं, बस आप वीडियो को एंड तक देख लेना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि सम इफ और सम इफ्स फंक्शन किस लिए काम आते हैं। देन उसके बाद मैं आपको दोनों प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं सम इफ फंक्शन किस लिए काम आता है। मान लो आपको किसी भी सिंगल्स कॉलम पे कोई भी कंडीशन अप्लाई करके अगर उसकी यहाँ पे टोटल सेल देखनी है तो वहाँ पे आपका सम इफ फंक्शन काम करता है। तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक शीट दी हुई है, इस शीट में कुछ आइटम की सेल दी हुई है और उसके गोडाउन वाइज यहाँ पे सेल दी हुई है। तो हम सम इफ फंक्शन में हम देखें कि जैसे मेरे पास यहाँ पे आइटम नेम दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सिंगल्स कॉलम में कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पे उसकी यहाँ पे टोटल सेल का सम करवाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे आइटम नेम दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे ग्रोसरी है, इस कॉलम्स में जितने भी ग्रोसरी आइटम है उसकी मुझे यहाँ पे टोटल सेल जितनी है सारी ग्रोसरी आइटम का यहाँ पे टोटल सम करके मुझे दिखा दे। या फिर अगर आप यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम की अगर यहाँ पे टोटल सेल देखना चाहते हैं, उसका सम देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो सम इफ फंक्शन सिंगल्स कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करके अगर आप किसी भी सेल का यहाँ पे सम करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका सम इफ फंक्शन यूज होगा। देन उसके बाद सम इफ फंक्शन किस लिए यूज होता है, तो सम इफ फंक्शन मैं आपको बता दूं, सम इफ फंक्शन आपका मल्टीपल कॉलम पे काम करता है। मल्टीपल कॉलम में आपके यहाँ पे 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल्स कॉलम में कंडीशन अप्लाई करके अगर आपको यहाँ पे टोटल सेल का सम करवाना है तो वहाँ पे आपका सम इफ फंक्शन काम करेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे आइटम नेम दिए हुए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रोसरी की यहाँ पे टोटल सेल देखना चाहता हूँ। देन उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो ग्रोसरी यहाँ पे दिल्ली गोडाउन में सेल हुई है उसका ही मुझे यहाँ पे सेल का सम करके दिखा दे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम पे कंडीशन अप्लाई की है कि यहाँ पे आइटम नेम मेरा ग्रोसरी होना चाहिए और गोडाउन मेरे यहाँ पे दिल्ली होना चाहिए। देन उसकी सेल का टोटल सम मुझे यहाँ पे करके दिखा दे। तो ये था सम इफ फंक्शन और सम इफ्स में कंपैरिजन कि दोनों किस तरीके से काम करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से सीख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज करना सीख लेते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे सम इफ स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सम इफ टाइप करके टैब यूज कर लिया। देन आपका यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है। देन आपसे यहाँ पे रेंज पूछा जाएगा, तो रेंज क्या देनी है। और एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आपके जब भी यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे हिंट मिलते रहेंगे कि आपको यहाँ पे क्या आप यूज करना है। आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप ये फॉर्मूला अब यूज करोगे देन उसके बाद यहाँ पे भूल जाओगे। तो आपको जो भी हिंट दिए हैं उसको समझना है कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो आप यहाँ पे लंबे टाइम तक इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रेंज पूछा गया है, तो रेंज में आपको क्या देना है, तो रेंज में आपको उसी कॉलम्स का यहाँ पे रेंज देनी है जहाँ से मुझे आइटम नेम की किसी भी आइटम नेम की यहाँ पे टोटल सम करवाना है। तो वो वाला कॉलम्स की रेंज मैंने यहाँ पे दे दी है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं किसी भी एक सिंगल आइटम का यहाँ पे अगर टोटल सम करवाना चाहता हूँ
तो ये मैंने यहाँ पे उसका कॉलम्स की रेंज यहाँ पे दे दी है। देन उसके बाद आप यहाँ पे कोमा यूज करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया पूछा गया है। तो क्राइटेरिया में आपको देना क्या है, तो ये पूछ रहा है कि आप किस आइटम्स की यहाँ पे टोटल सेल का सम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आइटम है दिए हुए हैं, आप किसी भी आइटम का यहाँ पे क्राइटेरिया देके उसका यहाँ पे सम करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी ग्रोसरी की आइटम की यहाँ पे टोटल सेल करके दिखा दे। तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे ग्रोसरी टाइप कर देंगे कि मुझे ग्रोसरी आइटम जितनी भी सेल हुई हैं उन सभी का यहाँ पे टोटल सम करके दिखा दें। तो इस कॉलम्स में उसको जितने भी ग्रोसरी आइटम दिखेंगी उस सभी सेल का यहाँ पे आपको टोटल इकट्ठा सम करके दिखा देगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम इफ फंक्शन ओनली सिंगल्स कॉलम के अकॉर्डिंग ही काम करता है। एक सिंगल्स कॉलम में ही आप कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डबल कोट्स क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे कोमा यूज करेंगे। देन आपको यहाँ पे सम रेंज पूछा गया है। तो सम रेंज में आपको क्या देना है कि जो मेरी यहाँ पे टोटल सेल दी हुई है उसमें से जो भी ग्रोसरी आइटम की यहाँ पे सेल है उन सभी का मुझे यहाँ पे टोटल करवाना है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल टोटल सेल का जो भी कॉलम्स था उसकी मैंने यहाँ पे पूरी रेंज दे दी है। देन उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी जो भी ग्रोसरी आइटम की यहाँ पे उसको सेल दिखेगी उन सभी का टोटल इकट्ठा करके आपको ये दिखा देगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप किसी भी दूसरी आइटम की अगर यहाँ पे सेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे F2 करके फॉर्मूला यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक की सेल टोटल सेल देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कॉस्मेटिक टाइप करके एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक की टोटल सेल का सम करके दिखा देगा। तो इस तरीके से आप सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी सिंगल्स कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करके। अगर आप कोई भी सम करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सम इफ बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद देख लेते हैं हम सम इफ फंक्शन ये कैसे यूज होता है, इसका भी हम प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना सीख लेते हैं। तो सम इस फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट कर लेता हूँ सम इफ्स। देन यहाँ पे टैब जैसे ही यूज करूँगा तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है। देन आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे हिंट आपको शो हो रहे होंगे तो आप हिंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई करते चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सम रेंज पूछा गया है। तो सम रेंज यहाँ पे क्या देनी है, जो आपकी टोटल सेल है उसमें से मुझे यहाँ पे टोटल सम करवाना। अब की बार सम इस फॉर्मूला में आपको सबसे पहले सम रेंज पूछा गया है। आप देखें सम इफ फॉर्मूला में आपको लास्ट में रेंज पूछा गया था जो भी आपको सम करवानी थी, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले ही आपको सम रेंज पूछा गया है कि जो भी मेरे यहाँ पे टोटल सेल का कॉलम है उसी कॉलम्स में से मुझे यहाँ पे टोटल सेल का किसी भी आइटम का यहाँ पे सम करवाना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टोटल सेल की यहाँ पे रेंज दे दी है, ठीक है। देन उसके बाद कोमा यूज करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब आप यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में पूछा गया कि आप फर्स्ट कॉलम किस पे कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। कि फिलहाल मैं यहाँ पे जो भी आइटम नेम है उस पे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि कोई भी सिंगल्स आइटम पे यहाँ पे मुझे टोटल सेल का सम करवाना है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे आइटम नेम पर जो भी कॉलम्स था उसकी मैंने यहाँ पे रेंज दे दी है। देन उसके बाद कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया 1 पूछा गया है। देन जो भी आपने ये कॉलम सिलेक्ट किया था इसमें से आप किस आइटम की यहाँ पे सेल का सम करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पे कॉस्मेटिक की जो सेल है उसका मुझे यहाँ पे सम चाहिए है सेल का।
तो वो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है। देन जैसे ही आप कोमा यूज करेंगे तो आपको क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पे कॉस्मेटिक सेल को जो भी कॉस्मेटिक आइटम है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कॉस्मेटिक आइटम में जो हरियाणा में यहाँ पे सेल हुई है उसका मुझे यहाँ पे टोटल सेल का सम करवा के दिखा दें। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि सम इफ फंक्शन आपका मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करके यूज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे दोनों कॉलम्स पे कंडीशन दूंगा और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सेल का सम करके ये दिखाएगा। तो पहली कंडीशन मैंने इस आइटम नेम पे दी है कि मेरी जो भी कॉस्मेटिक यहाँ पे आइटम नेम है उसका मुझे सेल का सम देखना है। देन सेकंड कंडीशन चाहता हूँ कि जो भी मेरा यहाँ पे गोडाउन है, इस गोडाउन में जो कॉस्मेटिक हरियाणा में सेल है उसका मुझे यहाँ पे सेल का सम चाहिए है। तो फिलहाल मैंने गोडाउन की यहाँ पे रेंज दे दी है और इसको कोमा यूज करके आपको यहाँ पे क्राइटेरिया 2 पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जिस भी स्टेट की आपको यहाँ पे सेल का सम देखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे कितने भी मल्टीपल्स कॉलम पे कंडीशन दे सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे 2 ही कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करनी थी। आप इससे आगे यहाँ पे कितने भी कंडीशन दे सकते हैं, कितने भी कॉलम्स पे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 ही कॉलम पे कंडीशन अप्लाई की है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करवा देनी है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी कॉस्मेटिक आइटम है वो हरियाणा में सेल है, गोडाउन से सेल है, उन सभी सेल का ये यहाँ पे ये टोटल करके मुझे दिखा देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी कॉस्मेटिक हरियाणा में सेल हुए हैं 1,23,917 यहाँ पे उसने टोटल करके दिखा दिया। तो आप यहाँ पे किसी भी अगर मान लो यहाँ पे आप देखना चाहते हैं जो मेरी कॉस्मेटिक आइटम है जो मेरी यहाँ पे दिल्ली में सेल है वो मुझे यहाँ पे टोटल करके दिखा दे, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे दिल्ली टाइप कर देंगे तो आपकी यहाँ पे दिल्ली में जितने भी कॉस्मेटिक आइटम सेल है वो उन सभी का यहाँ पे टोटल करके दिखा दिया। तो ये था मैंने यहाँ पे सम इफ और सम इफ फंक्शन का यूज करके आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताए हैं। अगर आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि इन फ्यूचर ऐसी ही अगर हम कोई भी एक्सेल की वीडियो लेके आते हैं तो आपको आसानी से मिल सके और आप एक्सेल में और एक्सपर्ट बन सके।